परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर पवित्र नाम से सबको जय मसीह की सुबह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर की वचन से थोड़ा सी बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 6वें अध्याय से कुछ बातें मनन करने के लिए चालू किया है। उसका 1 से लेकर 3 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा। आज हम उसका 4 और 5 पद में हम देख सकता है कि उधर भी मूसा को एक बुलाहट आ रहा है उसी के बारे में, और उसको आशा में परिपूर्ण करने के लिए एक अवसर परमेश्वर दे रहा है। इसी बात को हम इधर देख सकता है। आइए हम निर्गमन की किताब 6वें अध्याय उसका 14-15 पद को थोड़ा पढ़े। और मैंने उसके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूँ। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उसका कराहना भी सुनकर मैंने अपना बादशाह को स्मरण किया है। इधर हम देख सकते हैं कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक वाचा बांधा है, उसी को वो याद कर रहा है। वो हम उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 18 में और 17वें अध्याय का 4 और 7 पदों में ये बात को हम देख सकता है। वो उसको उसी टाइम बुलाया था, परंतु उसको परमानेंट रीति से नहीं दिया है, उसको परदेशी होकर रहना पड़ा। उसी को हमेशा के लिए नहीं दिया था। उसी के पहले वो लोग मिस्रईम की ओर आना पड़ा है, इसलिए उसको दिया नहीं है। परंतु परमेश्वर ने उनके साथ वो वाचा बांधा है, दृढ़ किया है। वो वाचा हुआ बांधा और दृढ़ किया हुआ वाचा, उसी को कभी वो भूलता नहीं है। परमेश्वर ने हमसे क्या बातें करता है कभी भी वो भूलता नहीं है। हो सकता है कई साल हो गया, इधर कम से कम अभी 400 सवा 400 के साल के ऊपर हो गया है जब ये बातों को याद कर रहा है। कितना साल होने के बाद भी परमेश्वर ने हमसे वायदा किया हुआ चीज़ों को भूलता नहीं है। वो बातें पूर्ण रीति से हो जाएगा। कभी हो सकता है थोड़ा लेट, इधर भी 400 साढ़े 400 साल लग गया है। हो सकता है ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में भी आ जाएगा। उसी को वो भूमि उसी को देने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया है। वो 17वें अध्याय का 8वें पद में भी उसी चीज़ों को हम देख सकता है। उसके बाद बोल रहा है, इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग का दासत्व में रखते हैं उसका कराहना, उसका विलाप, उसी का रोने का आवाज़ मैंने सुन लिया है। जब वो कष्ट और तकलीफ को देखा है, जब परमेश्वर ने वो वाचा को स्मरण किया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर कितना दयालु है, कितना दयालु है। हम वो मनुष्य ने तो वो भूल गया होगा, किसी को भी याद नहीं आया होगा। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने ऐसी एक वाचा को दृढ़ किया है, एक बांध के रखा है। परंतु मनुष्य भूल जाएगा तो भी परमेश्वर कभी भी नहीं भूल जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, जब परमेश्वर ने भी हमारे साथ एक वाचा दृढ़ किया हुआ है, अब पवित्र आत्मा का दान हमारे ऊपर देते हुए, पवित्र आत्मा में हमको चाप लगाते हुए, पवित्र आत्मा को
हमारे लिए एक गारंटी के रूप में देते हुए ये क्लियर किया हुआ है, मैं अभी तुमको उद्धार के रास्ते में लेके आता है, परंतु तुम्हारे लिए अभी ये जगह एक परदेशी है, तुम्हारे ये परमानेंट नहीं है। परंतु इस्राएली लोगों को कनान वापस वो परमानेंट में देने के लिए परमेश्वर ने वो वायदा को याद किया है जब उसका कष्ट और तकलीफ़ बढ़ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम जानता है कि ऐसी हमारे जीवन में तकलीफ़, परेशानी और क्लेश और पीड़ाएं बढ़ जाता है जब परमेश्वर हमारे साथ भी किया हुआ वायदा को वो याद करेगा, है ना। हमारे लिए एक स्वर्गीय कनान परमेश्वर बना रहा है, एक नया यरूशलेम हमारे लिए बना रहा है। प्रभु ने खुद ही बोला है, मैंने तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए जा रहा हूँ, वो तैयार होने के बाद मैं तुमको लेने के लिए आ जाऊँगा, मैं कहाँ रह रहा है तुम उधर भी रहेंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर ने दिया है, वादा हमारे साथ भी बांधा है, दृढ़ किया है। हम जानता है कि इस्राएली लोग मिस्र में वो रहकर कितना पीड़ा उनके जीवन में बढ़ते गया है, ऐसी आजकल मसीही लोगों के वे जीवन में भी बहुत सारा क्लेश और पीड़ाएं और परेशानी में बढ़ते जा रहा है। जब हमको ये सहने के लिए मुश्किल पड़ेगा, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ 2000 साल पहले बांधा हुआ वो वाचा को, और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, जब हमारे साथ वाचा बांधा है, वो वाचा को परमेश्वर याद करेगा। हमको ये कष्ट और तकलीफ़ और ये परेशानी, एक पीड़ा भरा हुआ, एक क्लेश भरा हुआ, एक वेदना भरा हुआ ये दुनिया से हमको ले जाने के लिए परमेश्वर जल्दी आने वाला है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में ये तकलीफ़ ये सब बढ़ते जाता है, उसी में हम आशा में भरपूर रहे, आशा में हम आगे बढ़े। हमारा प्रभु का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है। प्रिय भाइयों बहनों, तकलीफ़ में और परेशानी में, पीड़ा में हमारे फोकस ना रखते हुए हमको वाजा बांधा हुआ, वो वाजा पूर्ण करने वाला, दृढ़ किया हुआ वो परमेश्वर की ओर देखते हुए वो आशा में हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।